दोस्तों होप प्रोटोकॉल को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। इनके एक्सचेंज के ऊपर कुछ फीचर्स जो है यहाँ पर नई आई हैं, वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा। उनको भी आप यूज़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि जितना ये प्लेटफॉर्म बड़ा होता जा रहा है, जितना इसका यूज़ केस बड़ा होता जा रहा है, तो इसका एयर ड्रॉप भी बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में एक एक्सचेंज है जो कि ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, वो मैं आपको बताऊँगा। आप उसको भी यूज़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने फंड्स को ऑप्टिमिज्म में डिपॉजिट किया है ताकि आपको एयर ड्रॉप मिल सके ऑप्टिमिज्म का, तो साथ ही साथ आप क्या करें कि इस एक्सचेंज को भी यूज़ कर लें। बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से हमने ZigZag एक्सचेंज को यूज़ किया है ZK Sync के ऊपर, इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म के ऊपर आप एक दो एक्सचेंजेस को यूज़ करके रख लें। इससे होगा क्या कि आप दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्राइटेरिया ये लोग क्या रखेंगे उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि हमें जो भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जो जो फीचर्स अवेलेबल हैं उनको हम टेस्ट आउट कर सकते हैं, ताकि हम अपने एंड के ऊपर सेटिस्फाई हो जाएं कि हमने जो है इन एक्सचेंजेस को यूज़ कर लिया है। तो एक तरीके से आपका चांस बना रहेगा, कल को अगर वो अनाउंस करते हैं तो हमारे पास एक चांस बना रहेगा कि हमें भी वो एयर ड्रॉप मिल सकता है। उसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर आप जो चार्ट को एनालाइज करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हर वीडियो में इंक्लूड करें। तो BTC की जो एनालिसिस है वो भी हम आज इस वीडियो में करेंगे, और जो फाइनल पार्ट होगा उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मैं आपको दूंगा। पिछले जो ब्रिजेस आपने यूज़ किए हैं वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके जो सीरियस कंसर्न्स हैं उनके ऊपर भी मैं बात करूँगा, आपको जो है सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होप एक्सचेंज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, पूल, कन्वर्ट और स्टेक। तो इन तीन फीचर्स को हमें आज यूज़ करना है। ये आप किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आपका जो मेटामास्क है वहाँ पर आपको ऐसा नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा जिसकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो आप पॉलीगॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं XDAI को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो आपकी चॉइस है कि आप जो है XDAI को सिलेक्ट करते हैं, मैटिक को सिलेक्ट करते हैं, या फिर दोनों में जो है आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर जो है मैं आपको XDAI के थ्रू यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है टोकन को सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो पहले आपके पास इनमें से कोई टोकन होना लाजमी है। जैसे कि मेटामास्क में मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास कुछ USDC पड़े हैं, तो मैं जो है यहाँ से USDC को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो है आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं XDAI के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि आपके पास USDC होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास HUSD होना चाहिए। अब अगर आपके पास ये HUSDC नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपके जो USDC हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा HUSDC में। तो फ़िलहाल के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए यहाँ पर मैं 10 USD जो है कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है आपके पास दो ट्रांजैक्शंस होंगी, पहली जो है अप्रूवल की और सेकंड जो है कन्वर्ट की। क्योंकि ये काम मैं पहले कर चुका हूँ तो मेरे पास अप्रूवल का ऑप्शन नहीं आ रहा। कन्वर्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। वहाँ से आपको इसको कन्फर्म करना है, आपके जो USDC हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे HUSDC में। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है कन्फर्म हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कन्वर्ट वाला ऑप्शन है ये आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद आपको पूल के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आपके पास जो HUSDC है वो भी अवेलेबल हैं और जो USDC है वो भी अवेलेबल हैं। तो ये जो HUSDC है इसके ऊपर मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जो डेसिमल है ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, तो इसको मैं यहाँ से 9.99 कर लेता हूँ। सेम अमाउंट आपको दोनों जगह लिखनी होती है, इसीलिए जो है डेसिमल को मैंने कम कर लिया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो ऐड लिक्विडिटी है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर मेरे पास एक ही ट्रांजैक्शन होगी, आपके पास दो ट्रांजैक्शन होंगी। पहले अप्रूवल होगी, उसके बाद जो है ऐड लिक्विडिटी होगी। तो यहाँ पर मैं ऐड लिक्विडिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से ट्रांजैक्शन मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी। जैसे ये ट्रांजैक्शन कन्फर्म होगी तो यहाँ पर जो मेरी लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड हो जाएगी।
तो दोस्तों ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलेंस में मेरे पास जो तकरीबन 9 HUSDC थे वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कि वो लिक्विडिटी के ऊपर लग चुके हैं। तो मतलब ये हुआ कि पूल वाला ऑप्शन भी आपने यूज़ कर लिया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है स्टेक का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, लेकिन स्टेक के लिए आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये मज़ीद जो है ऑप्शंस आपके लिए ऐड करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे पॉलीगॉन के ऊपर हैं, और मैंने यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है वो XDAI के ऊपर की है। इससे पहले मैं जो है पॉलीगॉन के ऊपर भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर चुका हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको अभी XDAI के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके दिखाई है। जैसे ही आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको LP टोकन्स मिलते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको XDAI के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके दी है उसके LP टोकन्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि XDAI का ऑप्शन अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो पॉलीगॉन के ऊपर मैंने USDC जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी उसके जो LP टोकन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब कि यही काम जो मैंने अभी XDAI के ऊपर आपको करके दिखाया है, अगर आप पॉलीगॉन नेटवर्क को यूज़ करते हुए करेंगे तो आपके जो LP टोकन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो 20 टोकन्स हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 20 टोकन्स ही मैंने प्रोवाइड किए थे ना, तो वो जो 20 टोकन्स हैं उनको आप यहाँ पर स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेकिंग के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको टोकन लिख लेने हैं कि आपके कितने LP टोकन्स जो है आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से अप्रूव करना है, एक ट्रांजैक्शन होगी, फिर जो है स्टेक के ऊपर दूसरी ट्रांजैक्शन होगी और आपके जो LP टोकन्स हैं वो यहाँ पर स्टेक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको इस एक्सचेंज को यूज़ करना है। अगर आप पॉलीगॉन के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो है आपको पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो आपका टोकन है USDC वो आपको सेलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपके जो USDC हैं उनको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे HUSDC के ऊपर, और उसके बाद आप पूल में चले जाएंगे। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिर्फ नेटवर्क का फ़र्क है। क्योंकि अभी पॉलीगॉन के ऊपर मेरे पास USDC नहीं है तो मैंने आपको XDAI के ऊपर करके दिखाया, सेम प्रोसीजर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होप एक्सचेंज। इनका जो यूज़ केस है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर चले जाएँ, वो जो ब्रिजिंग के लिए आपको ऑप्शन देते हैं, होप एक्सचेंज का आपको ऑप्शन देते हैं, तो मतलब कि हर जगह जो है ये पॉपुलर हो रहा है। तो अगर आप इसको अभी यूज़ करके रख लेते हैं तो आपका एक अच्छा खासा चांस बन सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप यहाँ से मिल पाए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के सेकंड एयर ड्रॉप की, जिसका नाम है रूबिकॉन। ये जो है बेसिकली ऑप्टिमिज्म के ऊपर है। आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ स्वाप कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करें, सिर्फ आप यहाँ पर स्वाप कर लें। जब आपको दिखाई दे कि इथेरियम की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है तो थोड़ा सा इथेरियम सेल कर दें। जब आपको लगे कि इथेरियम की प्राइस बहुत नीचे आ गई है तो आपके पास जो USDC या डाई वटेवर जो भी स्टेबल कॉइन आप यूज़ करते हैं उसके ज़रिए थोड़ा सा इथेरियम बाय कर लें। तो इस तरीके से आप एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जो है आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूँ। मेटामास्क के ऊपर आप चले जाएँ, क्योंकि ये ऑप्टिमिज्म के ऊपर है तो आपको ऑप्टिमिज्म सेलेक्ट करके रखना है। आपके पास यहाँ पर कुछ फंड्स होना लाजमी है। उसके बाद आपको इस एक्सचेंज के ऊपर आना है। आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी टोकन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इथेरियम पड़ा है ऑप्टिमिज्म पे, तो मैं जो है इथेरियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे इसको बेचना है तो मैं कोई टोकन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ज़रिए मुझे इसको बेचना है। लेकिन यहाँ पर भी वही काम होगा जो कि काउ स्वैप में हुआ था। पहले आपको इथेरियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा W इथेरियम में, मतलब कि रैप्ड इथेरियम में। फिर वो जो रैप्ड इथेरियम है उसके ज़रिए आप दूसरे टोकन्स को बाय सेल कर पाएंगे। तो स्वैप करना बिल्कुल ही सिंपल है। आपको जो है यहाँ पर अमाउंट पुट करना होता है और यहाँ से जो है आपको पहले रैप करना है। फिर ये जो रैप इथेरियम है इसको ऊपर ले जाना है। यहाँ से जो है आपको रैप इथेरियम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आप कोई टोकन लिख सकते हैं, जैसे कि SNX या फिर USDC, कोई भी टोकन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा जो है आप स्वैप कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है रैप इथेरियम नहीं है। पहले मैंने ट्रांजैक्शन की थी लेकिन मैंने दोबारा उसको कन्वर्ट कर लिया था इथेरियम के ऊपर। तो स्वैप करना बहुत ही आसान है, 50 बार मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। अब क्योंकि ये जो फंड्स हैं मैं बचा के रखना चाहता हूँ, थोड़ा इथेरियम ऊपर जाए तो फिर जाके मैं दोबारा इस एक्सचेंज को यूज़ करूँगा, दोबारा इसको सेल करूँगा। तो आप जो है इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
कभी भी जो है आपको सारा का सारा फंड जो है सेल नहीं करना, क्योंकि आपको फ़ीस के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो आपके पास जो नेटवर्क वाला कॉइन है वो कभी भी आपको 100% सेल नहीं करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूबिकॉन ऑन ऑप्टिमिज्म। अब हम बात कर लेते हैं BTC की प्राइस सेक्शन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है शॉर्ट टर्म चार्ट है। ठीक है, 4 आवर चार्ट मतलब शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। कल मैंने कहा था कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन है, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है उसका गलत मतलब ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, तो आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ता है। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो ट्रेंड है वो डाउन है। ठीक है, वीकली के ऊपर ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, ये अप ट्रेंड में है। डेली के ऊपर ये अप ट्रेंड में है, मंथली में ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं भी। शॉर्ट टर्म के लिए ये जो है डाउन ट्रेंड में है, और जैसे कि मैंने आपको कहा था, वी नीड टू क्लोज अबव 58। ठीक है ना, 58 के से ऊपर जो है जब ये क्लोज करेगा तो फिर जो है वो कन्फर्मेशन है कि भाई हमारे पास ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इस लाइन से ऊपर तो क्लोज़ किया है, लेकिन 58 से ऊपर इसने क्लोज़ नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी इसको रीटेस्ट कर रहा है। ये ऊपर गया था, नीचे आया, इस लाइन को रीटेस्ट कर रहा है, दोबारा से ऊपर गया, दोबारा से इसको रिजेक्शन मिली, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है, फिर यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, फिर यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। जिस लेवल के ऊपर जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है ना, वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से दोबारा इसको रिजेक्शन मिली है। ये जो लाइन है ये इसको होल्ड कर रही है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखें, पहले जब ये नीचे आया था इस लाइन ने इसको होल्ड किया, फ़ौरन से ऊपर आ गया, दोबारा से ये नीचे आ रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हमारे पास जो रैली है 63K तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये जो है 57 को ब्रेक नहीं करता, उससे ऊपर रहता है और ये जो लाइन है इसको होल्ड करती है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो 63 है। वहाँ पर जाने के बाद हम जो है चार्ट को दोबारा एनालाइज करेंगे। अगर ये नीचे आ जाता है तो आप जो है इस पॉइंट के ऊपर बाय कर सकते हैं। 50, 51, 52, 49 किसी भी लेवल के ऊपर नीचे अगर आपको ये चार्ट दिखाई देता है तो आप अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी पर्सनली मैं जो है इसको किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल है कि थोड़ा बहुत फंड मेरा ऑलरेडी क्रिप्टो में था, थोड़ा बहुत जो है स्टेबल कॉइन्स में था। जब ये ब्रेकआउट आया तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा बाय कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये टेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, कुछ मैटिक बाय कर लिया, कुछ जो है FTT बाय कर लिया, और कुछ जो है मैंने नियर प्रोटोकॉल भी बाय कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो थोर चेन है ये भी थोड़ा सा मैंने बाय कर लिया। स्टेक की तो बात ही मत करो, स्टेक मैंने आपको बताया था पागल हो गया स्टेक मैंने आपको बताया था स्टेक, कब बताया था? 70-80 सेंट पे बताया था, उसके बाद $3 तक गया, फिर दोबारा से 50 सेंट तक आया था। ठीक है, फिर दोबारा 50 सेंट तक आया था। ये जो है 4 आवर चार्ट है बेसिकली, और अभी आप देख सकते हैं कि $3 को ये हिट करने वाला है। 2.8, 2.9, 2.6 से 2.9 तक इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ठीक, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, वहाँ से जो है छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। स्टेक के बारे में मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि यहाँ पर जो है ना एकदम से पंप आ जाते हैं। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो कॉइन है इसमें एक ही दिन में बहुत बड़े बड़े पंप आते हैं, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों होता है इस कॉइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है, ये जो है इसका डेली रेजिस्टेंस है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो 2.8, 2.9 जो है इसका फाइनल रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहते, तो होल्ड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसका नया साइकिल स्टार्ट होगा। जैसे ही ये 2.9 को ब्रेक करेगा तो इसका नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं वो काम भी आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, 20%, 25% आप निकाल लें, जब करेक्शन आए तो वहाँ पे फिर उससे बाय कर लें, ये काम आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पूरा गेम प्लान होना चाहिए। ठीक है ना, सारी कैलकुलेशंस आपके पास होनी चाहिए। बाकी वीडियो जो है बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि अभी मेरे को एक और पार्ट भी कवर करना है। तो शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि BTC अभी
अभी अगर इस लाइन को होल्ड करता है दैट इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर भी इसने इसको ब्रेक किया है और अभी जो है इससे ऊपर है, ठीक है ना। अभी भी इसको ये होल्ड कर रहा है, डेली चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इसको होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करता है वेरी गुड, ठीक है। अगर होल्ड नहीं करता, नीचे आए, तो थोड़े बहुत जो हमारे पास स्टेबल कॉइन और हैं उससे भी बाय कर लेंगे, कोई इशू थोड़ी है। तो ये जो है मेरी शॉर्ट एनालिसिस थी। आपको अगर एनालिसिस पसंद आती है तो आने वाली वीडियोज़ में मैं इसको ऐड करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा जो है मैं एनालाइज करता रहूँगा। थोड़ा बहुत मैटिक भी मैंने बाय किया था, बाय द वे ये मुझे बताना था कि थोड़ा बहुत मैंने मैटिक भी बाय किया था, क्योंकि इसका जो वीकली चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक है ना। वीकली चार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट करें तो ये हमारे पास इतनी बड़ी रैली आई, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में था। और जब इतनी बड़ी करेक्शन हो या कंसोलिडेशन कहें, जो भी नाम आप इसको दें, इतने बड़े टाइम तक ये यहाँ पर घूमता रहा। ये जो है एक कैंडल जो है एक वीक को शो करता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है, $5-6 तक तो ईजिली जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैटिक भी मैंने थोड़ा सा बाय किया है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनको बाय करें, ठीक है। क्योंकि मैंने बाय किया है, अगर लॉस होगा तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। अगर आप किसी चीज़ को बाय करते हैं तो अगर उसमें लॉस होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। सो अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट की। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि सर हम क्या कर रहे हैं कि वार्म हॉल को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीगॉन से BSC के ऊपर कुछ फंड्स भेज रहे हैं, जैसे कि USDC या डाई, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो कंफर्मेशन हो जाती है, लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर हमारे को वो टोकन दिखाई नहीं देते। हम किसी एक्सचेंज के ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि ज़ेपर हो गया, ज़ीरियन हो गया, डी बैंक हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर हम चले जाते हैं उनको सेल करने के लिए, तो वहाँ पर हमें वो दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। असल में क्या होता है कि यहाँ पर रैपिंग का कुछ इशू है, ये आपको रैप करके शायद दे देते हैं। कुछ टोकन्स ऐसे होते हैं जो कि सीधे साधे ये भेज देते हैं, कुछ टोकन ऐसे होते हैं जिनको ये रैप करके भेजते हैं। तो जो रैप करके बेचते हैं, रैप करने का मतलब ये जैसे टॉफ़ी होती है ना, उसके ऊपर आप कल्ली चढ़ा के दूसरे को देते हो, ठीक है। तो उसका जो कवर है वो चढ़ा के आप देते हो, तो मतलब कि आपने उसको ढक के दे दिया किसी को। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनको ये रैप करके बेचते हैं। तो जिनको ये रैप करके भेजते हैं ना, वो आपको अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर सेल करने को नहीं दिखाई दे रहे, तो आप इस ब्रिज को यूज़ करते हुए दोबारा से उनको जो है अपने पुराने नेटवर्क के ऊपर ला सकते हैं। मतलब कि अगर आपने पहले पॉलीगॉन से बाइनेंस पे भेजे, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएं, आपके जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है वहाँ से पॉलीगॉन के ऊपर उन्हीं टोकन्स को भेज दें। तो होगा क्या कि फिर जो है उनकी रैपिंग जो है ख़त्म हो जाएगी, आपको पॉलीगॉन के ऊपर वो टोकन दिखाई देंगे। इस तरीके से आपके 2 ट्रांजैक्शन भी हो जाएंगे और आप उन टोकन्स को सेल भी कर पाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी है। किसी भी टोकन के साथ अगर ये हो रहा है, किसी भी नेटवर्क में अगर ये हो रहा है, तो इसका यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो इन्होंने सॉल्यूशन बताया है कि आप जो है ख़ुद जो है इस रैपिंग को उतारें, मतलब कि वो जो WUSDC है आपको WUSDC करके हम भेजेंगे, आप जो है उसको USDC में कन्वर्ट करिएगा। जो प्रोसीजर इन्होंने बताया है, मेरे ख्याल में इतना जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, आप दोबारा क्या करें कि उसको अपने पुराने नेटवर्क के ऊपर ले आएँ, 2 ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये जो है पहला क्वेश्चन था। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर हम जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन से भेजें या फिर पॉलीगॉन से भेजें, लेकिन अगर हम XDAI के ऊपर भेजते हैं तो XDAI के ऊपर हमारे पास फंड्स नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी, ठीक है ना। क्योंकि आपके दोनों नेटवर्क में जो है फ़ीस होना लाजमी है। जैसे कि एक पॉलीगॉन है, दूसरा जो है BSC है, तो पॉलीगॉन के ऊपर आपके पास मैटिक होना लाजमी है। इसी तरीके से आपके पास BSC के ऊपर BNB होना लाजमी है, तभी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त कह रहे हैं कि जो XDAI है इसमें हमारे पास तो XDAI है ही नहीं, तो ये जो पॉलीगॉन से हम भेजेंगे यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे पास XDAI होता है ना, XDAI का जो नेटवर्क का टोकन है वो DAI है। वो क्या है? DAI, ठीक है। तो ये जो DAI अगर आप यहाँ से भेजेंगे तो जो XDAI के ऊपर भले आपके पास कुछ भी ना हो, तो ये जो DAI आप भेजेंगे ना, इसी DAI में से फ़ीस कट जाएगी। इसी DAI में से जो है आपकी फ़ीस कट जाएगी, चाहे आप पॉलीगॉन से XDAI के ऊपर भेजें, लेकिन आपको भेजना DAI है, ठीक है।
चाहे आप पॉलीगॉन से भेजें, चाहे बाइनेंस स्मार्ट चेन से भेजें, चाहे इथेरियम से भेजें, चाहे ऑप्टिमिज्म से भेजें, आर्बिट्रम से भेजें, कहीं से भी भेजें, लेकिन आपको भेजना डाई है। और जब आप डाई भेजेंगे तो आपके अकाउंट में कुछ भी ना हो फिर भी आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मैटिक की फ़ीस आपकी ज़रूर कटेगी अगर आप मैटिक टोकन से भेज रहे हैं, मतलब कि मैटिक नेटवर्क से भेज रहे हैं, जहाँ से भेज रहे हैं उस नेटवर्क की तो कटेगी। लेकिन जो एक्स डाई के ऊपर वो जा रहा है तो वहाँ पर वो जो डाई है उसी में से फ़ीस काट लेगा। आपके पास मेटामास्क में पहले डाई का होना लाजमी नहीं है। और इसके बाद फाइनल चीज़, जो डाई आप यहाँ पर भेजते हैं वही आपको एक्स डाई होके दिखाई देता है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ये एक्स डाई हम कहाँ से लाएं, तो दोस्तों जो डाई आप भेजते हैं वही डाई यहाँ पर आपको एक्स डाई होके दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो मेरे ख्याल में वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो गई है। मुझे कुछ नहीं जाता, लेकिन लोगों को जो है इतनी बड़ी वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है ना भाई, तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, थोड़ा सा जो है ना मोटिवेशन मिले मुझे भी, ताकि मैं आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है लेके आता रहूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।